दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भक्त सुदामा की मित्रता आज पूरे विश्व भर के लिए एक अनेरा इतिहास बनकर रह गया है। भक्त सुदामा जब अपनी भीषण गरीबी के कारण अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए जा रहे थे, तब उनकी पत्नी वसुंधरा ने पड़ोसन से 3 मुट्ठी चावल उधार लेकर भगवान के लिए उपहार भिजवाया था। लेकिन कई कष्टों को भोगने के बाद जब सुदामा द्वारका नगरी पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से मिला, तब वो द्वारिका के राजा श्री कृष्ण का महल और हीरे जवाहरात देखकर शर्मसार हो गया। उसे विचार आया कि भगवान के इतने वैभवशाली और कीमती रत्नों के बीच मेरे 3 मुट्ठी चावल की क्या कीमत होगी, क्या कहेंगी रानियां और क्या सोचेंगे दास। इससे तो भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा सोचकर भक्त सुदामा अपनी चावल की पोटली को कहीं छुपा देते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को पूछते हैं कि भाभी कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं आने देगी, उन्होंने मेरे लिए क्या उपहार भिजवाया है। लेकिन सुदामा उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। फिर श्री कृष्ण सुदामा की छुपाई हुई पोटली को ढूंढ लेते हैं और उसमें चावल देखकर अति भावुक होकर रो पड़ते हैं और कहते हैं कि इन 3 मुट्ठी चावल के बदले तो मैं 3 लोक वर दूं। ये सुनकर सारे देवलोक और वैकुंठवासी भयभीत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाते ही सुदामा को स्वर्गलोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने के बाद श्री कृष्ण ने भक्त सुदामा को मृत्युलोक दान कर दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाकर जब कृष्ण सुदामा को वैकुंठ दान में देने जा रहे थे, तब रुक्मणी जी आकर उनको रोक लेती है और कहती है कि प्रभु, आप सिर्फ 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोक दान में दे देंगे। ऐसे तो सुदामा तीनों लोक के नाथ बन जाएंगे, फिर तो आप भिक्षुक बनकर रह जाएंगे। ये आपका कैसा हिसाब है। तब श्री कृष्ण हंसकर बोलते हैं कि जब भूखी सुदामा के पास केवल आधा चावल था और वो उसकी पूरी पूंजी होते हुए भी उसने हमें दान कर दिया, तो हमें भी हमारी पूरी पूंजी उसे दान में देनी चाहिए। लेकिन रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, आप भावुक होकर हम वैकुंठ वासियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इतना बोलकर रुक्मणी जी श्री कृष्ण के हाथ से तीसरी मुट्ठी चावल चुराकर खुद खाने लगती है। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण उनके बाल सखा सुदामा को अपना सब कुछ दान देने को तैयार हो गए थे। ऐसे दयालु है हमारे भगवान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।